अब आप लोग तो शौक हो गए होंगे कि ये ताली क्यों, तो ये हम बिहार के लिए ताली मार रहे हैं। बहुत खुश ज़्यादा है ना। बहुत सारे जो परीक्षार्थी है वो भी ज़्यादा खुश है बिहारी होने पे। बिहार के रहने वाले बहुत ज़्यादा खुश है बिहारी होने पे। क्या कहें यार, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, पूरा भारत देश परेशान है बिहारी से। बिहार से नहीं, बिहारी से, बिहार में रहने वाले लोगों से परेशान है। और वो भी सभी लोगों से नहीं, कुछ कुछ लोगों से। कुछ कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आज के डेट में 22 तारीख के डेट में जब ये दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है, पूरे देश बिहार को जो है गाली दे रहा है। पूरे भारत देश जितने भी 28 राज्य में बिहार को छोड़ दिया जाए, बिहार के लोग तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाकी जो 27 राज्य है सारा गाली दिया जा रहा है, सारा का सारा गाली दे रहा है। बिहार बिहार इसलिए अगर कहीं बिहार के लोग अगर कमाने जाते हैं इसलिए उसको मारा जाता है, बिहारी को इसलिए मारा जाता है। यही कारण, यही सब कारण के बदला लेने के लिए मारा जाता है। बताइए, ये ऑल इंडिया में एग्जाम चल रही थी और बिहार के कारण पूरा ऑल इंडिया का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। सोचिए, ये रीजन दिया गया था क्या कि सर्वर डाउन का, लेकिन ये झूठ बोला गया था उस टाइम। क्योंकि अगर झूठ नहीं बोला जाता, अगर डायरेक्ट ही बता दिया जाता कि पेपर जो है बेचा गया था, लीक हो गया था, तो और उस टाइम पूरे बिहार को हो सकता है कि पता ना क्या कर देता। और सभी राज्य इज्जत बचाने के लिए जो है बस एक नाटक किया गया कि सर्वर डाउन हुआ है, बाकी पेपर लीक हुआ था, इसलिए एग्जाम को आपके रेशेड्यूल कर दिया गया। मतलब एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, बस उसको स्थगित कर दिया गया, यानी कि दूसरे टाइम में आपको लिया जाएगा और उसका परीक्षा की तिथि भी जल्द निकाली जाएगी। लेकिन इसके बारे में भी जानिए कि कैंसिल कैसे हुआ, यानी कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन कैसे हुआ। समझिए, 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। 20 लाख रुपया एक पर्सन से, एक आदमी से 20 लाख रुपया, यानी कि 20 लाख रुपया में CBT 2 का क्वेश्चन पेपर ही खरीद लिया। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि CBT 2 20 लाख रुपया, तो CBT 1 पास के लिए भी दिया होगा। अब इसके बाद साइको होगा, इसमें भी देगा, है ना। तो अगर आप दिमाग लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये परीक्षार्थी नहीं है। ये अगर आप दिमाग लगाते हैं, अगर मान चलिए 20 लाख रुपया देके हम खरीद रहे हैं, तो क्या हम खरीदेंगे? अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम 20 लाख रुपया लगा के हम क्यों खरीदेंगे? क्यों? एक पेपर से हमको थोड़ा ना पास होना है, इसमें 3 पेपर होता है। अब तीनों में 20-20 लाख रुपया देगा ना, ये 60 लाख रुपया, बताइए कहाँ से लाएगा? कोई परीक्षार्थी लाएगा? अगर कोई परीक्षार्थी 60 लाख दे रहा है तो फिर वो नौकरी क्यों करेगा? उसके पास जब इतना पैसा तो कुछ दूसरा कुछ कर लेगा ना। यानी इसके पीछे कौन है समझिए, नेता होंगे, मंत्री होंगे, यही सब होंगे। उनका काम ही यही है, क्वेश्चन पेपर लीक करवा देना, उनका काम ही यही है। क्योंकि 20 लाख निकालने में उनको तो टाइम लगेगा नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर एक बंदा अगर ले रहा है 20 लाख रुपया करके, तो ये कौन होगा? कोई परीक्षार्थी होगा? नहीं, अनपढ़ परीक्षार्थी तो होगा नहीं कि 20 लाख रुपया मिले। अगर होगा तो बताइए CBT मान के चलिए कि वो निकल दिया एग्जाम, तो इसके बाद जो आगे होगा प्रोसेस उसका, उसमें कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पेपर जो है आज का है, यानी 22 तारीख का है ये, और ये दैनिक भास्कर का। इसमें पूरा आपको पढ़ के बताते हैं ये कहाँ से क्या क्या चीज हुआ था। यहाँ पे देखिए कि पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनी बाग में स्थित लोगों को जहाँ से पेपर आउट हुआ था वहां से पकड़ा है ये। अब ये चीज देखिए, यहाँ पे पूरा फिल्म तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे भी गड़बड़ा भी सकते हैं, लेकिन जो मेन चीजें है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि गिरफ्तार आरोपियों ने से पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपए में डील की थी। बताइए, 10 अभ्यर्थी, यानी कि 10 ऐसे परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने वाले, जो एग्जाम देने गए थे। 10 अभ्यर्थी से जो है 20-20 लाख रुपया लिया, यानी कि 2 करोड़, है ना, यानी कि 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ रुपये वाले यहाँ पे पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 करोड़ रुपया का डील किया गया था, यानी 10 अभ्यर्थियों से 2 करोड़ रुपया लिया गया था। अब बताइए, ये 2 करोड़ रुपया लेने वाला कौन होगा? हम, आप।
अगर एक बार एक अकाउंट में जाए 2 करोड़ रुपया तो क्या होगा हम लोग को अकाउंट में, सोचिए। यानी कि ये पैसा लेने वाला भी कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत पहुंच वाला होगा। और बहुत पहुंच वाला कौन होता है? तो मंत्री नेता होता है। हम लोग जैसे आप लोग जैसे तो कोई होंगे नहीं, नॉर्मल आदमी के पास तो क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं, आएगा या नहीं? हम लोग के पास तो यार बोर्ड वाला पेपर ही नहीं आता है, ये तो नौकरी वाला ही है। जो स्कूल में जो एग्जाम होता है 7-8 का, वो हम लोग के पास नहीं आता था, ये तो नौकरी वाला है। अब सोचिए कि ये सब कौन करवा रहा होगा? नेता में बैठे दलाल। अब बाकी परेशान कौन होता है? तो परीक्षार्थी। अब पूरा यार परेशान होता है पता ही, हमारा पूरा बिहार जो है बदनाम है। अरे दलालो समझा करो यार, थोड़ा सा पैसों के लिए आप अपने जमीर को बेच दियो। 20-20 लाख रुपया, कोई और तरीका लगा लो यार पैसा कमाने का। बहुत तरीका पैसा कमाने का, पैसा का इतना शौक है बैंक जाके लूट लो। बताओ, जाएगा पैसा सरकार का जाएगा, बैंक लूटेगा तो। ऐसे करके जानते हो बहुत ज्यादा हाई लगेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उसका जॉब तुम खा जाओगे तो बताओ क्या होगा? हाई लगेगा ही ना तुम्हारा। तुम तो घर में एसी में बैठ के आराम से सो रहे होगे, और जब एग्जाम टाइम आता है क्वेश्चन पेपर खरीद के और नौकरी ले लेते हो। बाकी जो एक एक मिनट ध्यान लगा के पढ़ता है, एक एक मिनट को बचाता है, 24 घंटा में 17 घंटा 15 घंटा पढ़ता है, तुम उसका नौकरी खा जा रहे हो, बताओ हाई लगेगा ही ना। जो पैसा तुम 2 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ बचेगा नहीं। ये चीज मालूम है ना कि अगर ये कान से सुनता है तो ये कान से निकल जाता है, अगर पैसा इधर से आया तो इधर से निकल जाएगा। कमाना है ईमानदारी से कमाओ, बाकी हाई तो बहुत लगेगा यार। सबसे बड़ी बात तो हाई की है, और दूसरा यहाँ पे तुम बिहार को बदनाम करने में लगे हो। यहाँ पे जैसे ही बच्चे लोग एग्जाम हॉल में बैठे, जैसे ही बैठे अंदर जाए एकदम, वो सब भी खुश था कि पूरा एकदम आशीर्वाद ले रहे होंगे सरस्वती माँ से, अपने भगवान से, कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। और इसी पता चलता है कि एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है ना। नोटिस आता है उसी दिन, जिस दिन एग्जाम था 19 तारीख को नोटिस आता है कि नोटिस फॉर रेशेड्यूलिंग ऑफ CBT टू शिफ्ट 1 and 2। बताइए, यहाँ पे पूरा दिया गया कि ड्यू टू अनरीजन टेक्निकल इशू। बताइए, यहाँ पे दे दिया टेक्निकल इशू का कारण दे दिया, लेकिन कारण था तो यहाँ पेपर लीक का। अब लेकिन बेइज्जती हो इसलिए उसको नाम दे दिया गया, टेक्निकल इशू का नाम दे दिया गया। क्या बोले कि पेपर लीक हो गया, तो फिर तुरंत होगा कि कैसा राज्य है यार बिहार की, वो पेपर भी सही से नहीं करवा सकता है। बाकी यही बताने आए थे कि इसका रीजन क्या है ना। ALP CBT 2 का रीजन क्या है कैंसिल होने का, ये आप लोग को पता चल गया कि ये जो है क्वेश्चंस पेपर लीक हुआ था, यानी कि इसको सेल किया गया था। एक अभ्यर्थी को 20 लाख रुपए में दिया गया था, ऐसे 10 अभ्यर्थी थे, जिसके कारण इसको जो है स्थगित कर दिया गया, यानी कुछ समय के लिए। अब आपका जो है कुछ दिन में जो है इसका टाइम दिया जाएगा कि कब एग्जाम होगा जो। चलिए, बाकी इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि जानना चाह रहे होंगे कि एग्जाम कैसे कैंसिल हुआ है।